क्या कहना चाहेंगी मैम, आज आपका इवेंट बहुत सक्सेसफुल हुआ और बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए और अपनी मन की बातें रखी, किस तरीके से नारी को और भी शक्ति दिया जा सकता है, उसे कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर आपका क्या विचार है और क्या क्या और करने वाली हैं आप इस पर? हाँ, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज हमारा जो टारगेट ऑडियंस थी स्लम की लेडीज़ वो हमारे यहाँ पहुँच गई और हम लोग सशक्तिकरण में इतना बड़ा कदम उठा पाए कि जो शब्द हमें बोलने थे, हम अपने लिए नहीं बोलने थे, उनको पहुँचानी थी वो बात, और वो आज सार्थक हुई। और हम लोग यहाँ पे आए हैं, हमारा जो ग्राउंड वर्क है इंस्पायरिंग इंडियन वुमेन का, ये लोगों से झुग्गी झोपड़ियों में जाके जुड़ने का है और उनको आगे बढ़ाना है, उनको बराबर करना है सबके साथ। एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटाइजेशन, इन सब में उनको आगे प्रोत्साहन देना है। और आज हम लोग उनको इसी सब मोटिवेशन के लिए, उसी को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे आए और हमारे साथ ये सारी टीम है जो कि हमारे साथ सब लगी हुई थी और हम सबका धन्यवाद देते हैं जो हमें सपोर्ट किया। और हम आगे भी एटलीस्ट 2 महीने में एक ऐसा प्रोग्राम करने की इच्छा रखते हैं। धन्यवाद। बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल द ऑडियंस एंड माय फ्रेंड्स फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सो मच आसमानी, थैंक यू सो मच। आई होप द सेशन वाज like impactful. Thank you so much. Bye. नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Myself Dr. Archana Deshmukh, eminent socialite and president of Rashtriya Sainik Sanstha, Maharashtra, Mumbai Ladies Wing. Today I am blessed and so happy and so thankful. I would like to give my thanks to रश्मि जी जो इंस्पायर वुमेन की फाउंडर है और उन्होंने आज हमें यहाँ इनवाइट किया और इतना अच्छा कार्यक्रम मुंबई के जुहू में रखवाया। तो मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं ऐसी लेडीज़ों के साथ आज कनेक्ट हो रही हूँ। और आज यहाँ पर ना जाने बहुत सारी ऐसी महिलाएं आई हैं जिन्होंने लोगों की हेल्प के लिए कमिट भी किया है और बहुत अच्छा प्रॉमिसेस भी करती रहे। तो वो सारी लेडीज़ हैं, उसका ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाएगी और हम लोग इस टाइप के इवेंट्स आगे फ्यूचर में भी देखना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। .gov.in में अनगिनत योजनाएं हैं, तो इसीलिए ये जो योजनाएं हम अगर है आपके पास या 2 लाख से 25 लाख तक, 25 लाख के बाद आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट वो आपको चार्ज करते हैं। आपको एक ही काम करना होता है, उसको फिल करके अप्लाई करके, इधर आप ऑनलाइन में भी अप्लाई कर सकते हैं या आप उधर जाके भी अप्लाई कर सकते हैं, बैंक में भी। ठीक है, अगर कोई गारंटर की जरूरत नहीं है, कोलैटरल की जरूरत नहीं है, नो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज। कुछ भी कहीं भी आपको दिक्कत है तो मुझे अप्रोच करिए, मैं अप्रोचेबल हूँ। आप मेरे साथ कभी भी संपर्क में रह सकते हैं। इनसे बोलिए, रश्मि मिश्रा से, कि आप मेरे को ऐसा है, दिक्कत आन पड़े, कुछ भी आप कर सकते हैं। आज ज़रूरी नहीं कि अचार से शुरू कर सकते हैं। आजकल एक और आप लोगों को सुनाई देता होगा कि मैं इधर से बोल रहा हूँ, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, मैं टेलीकॉम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, मैं ये आपको बम्पर लॉटरी लग गया, ऐसी जो कॉल आते हैं वो फेक कॉल है। ठीक है, उन सबको फेक कॉल, घबराइए मत। आपका भाई बेटा ड्रग के इश्यू में पकड़ा गया है, शराब करता है, ये बिल्कुल फेक है। ओके, सर हम लोग को यहाँ हुए तो उसका भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें बुलाया। बहुत सारा वर्क लेने के लिए क्षमा चाहती हूँ एंड मुझे चेष्टा है कि आप पहले अपने आप को सतर्क रखोगे, सेफ रखोगे और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप रीच आउट करो। थैंक यू। रोलिंग। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं बताने वाली हूँ मंडाला के बारे में। मंडाला एक सबसे पहले मंडाला तो एक संस्था जहाँ पे हम ये सोच रहे थे कि क्या करें। बहुत सारे बिजनेसेस स्टॉप हो गए, बहुत सारे लोगों को लॉसेस हो गए, बहुत सारे लोग डर गए, सबने अपनों को गंवाया। एक माहौल था, डर का माहौल क्रिएट हो गया था फर्स्ट वेव और फर्स्ट लॉकडाउन के बाद। शुरू में नया लगा तो बहुत एंजॉय किया, सबने खाने बनाए, ये ट्राई किया, रेसिपी ट्राई किया, फैमिली टाइम एंजॉय किया, हाउसी खेला, अंताक्षरी खेला, ऑनलाइन जूम सीखा। अब जूम तब सबने सीखा, मैंने 10 साल पहले से मैं जूम ऐप को यूज कर रही थी। सो बेसिकली हमारी स्किल को डेवलप करना बहुत जरूरी है। उसी वक्त बहुत सारी रेसिपीज हम नई ट्राई कर रहे थे, मुझे नया बिजनेस सूझा और मैंने मसाले का बिजनेस उस वक्त शुरू किया।
आज अगर हम देखें तो मैंने तो तभी तो ऑनलाइन सीख के किया, फिर मैंने बहुत सारी जगह पे उसके कोर्सेज किए, शेफ्स के पास से सीखा, फिर मैंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से इसका बाकायदा सर्टिफिकेट लिया और अपनी कंपनी को उस लेवल पे ले गई कि आज वो ऑनलाइन पर भी अवेलेबल है। मैं एक्सपोर्ट के लिए सारी तैयारी कर चुकी हूँ और साथ ही साथ में मैं विमेन को एक मौका देती हूँ जिससे कि वो इससे पैसा कमाए। मैं फ्रेंचाइजी फ्रॉम होम का एक ऑप्शन देती हूँ जहाँ से घर से ही वो ये सारे प्रमोट करके अपने लिए आमदनी क्रिएट कर सकते हैं। उनके साथ जाके मैं लाइव फूड शोज कंडक्ट करती हूँ। आप में से किसी को भी अगर ऐसा करना है तो यू कैन कनेक्ट विथ मी। photographer, mimicry artist, singer and musician. Currently directing a short film on women-centric themes. Next we have Shravan Kumar. He's not here. He's not here. Dr. Nirmala Thakur. Can we have Dr. Nirmala Thakur? She is the founder president of Joining Dots organization. Dr. Nirmala has reached more than 1,500 female sex workers in various parts of Mumbai. A count of more than 250 women and 150 children were rescued by her while she led and participated in the rescue operations. So we are proud to have her here today. Manisha ji from the Masala Company. Thank you so much for joining in. Next we have Advocate Premlata Jain. Can we have Advocate Premlata Jain? Yeah, she's a BCom LLM advocate at High Court and a counsel for Mahara and BMC. Next we have Kiran Mehta. Can we have Kiran Mehta? Yeah, she's an international makeup artist, influencer and educator. Thank you Kiran Mehta for joining in. It's really nice to have you. Rashmi, for the invite, and really it's a great pleasure to see the power of women. Now we could see the women who have achieved something, and also in the same gathering we have the women who are struggling, who are trying to do something great. So you have become the bridge. You are joining the two sections of women. यानी कि रश्मि जी, आप एक महिलाएं जो अपने अपने फील्ड में यशस्वी हो चुकी हैं और जो महिलाएं अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रही हैं, आगे बढ़ रही है, और उनको आगे बढ़ने के लिए आपने ऐसा एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिया है। तो गिव बिग राउंड ऑफ एप्लॉज, अच्छे जोरदार तालियां बजा के रश्मि जी का हौसला अफजाई करना चाहिए। हमको बैठे बैठे कोई चीज मिलने वाली नहीं है। जब तक हम कोई चीज के लिए ट्राई नहीं करते हैं, जब तक वो चीज पाने के लिए हम विचार नहीं करते हैं, जब तक वो चीज को हस्तगत करने के लिए हम आगे नहीं बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के लिए आपको इंस्पिरेशन की जरूरत होती है, मोटिवेशन की जरूरत होती है। जिस माहौल में हम जाते हैं वैसे हम बन जाते हैं।
अगर हम अच्छे माहौल में जाएंगे हम अच्छे बन जाएंगे, हम अगर बुरे माहौल में जाते हैं तो हम बुरे बन जाएंगे। तो हम अच्छे माहौल में आते हैं तो हम अच्छी 4 चीजें हमारे साथ में लेके घर को जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमने किसका साथ देना चाहिए, हमने किसी के साथ रहना चाहिए। मैं ऐसा क्यों हूं? क्योंकि मैं ऐसे कुछ अच्छे लोगों के साथ रहा हूं, उदाहरण के तौर पर। इसलिए ये जो पाथ होता है, हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जीवन जीने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन सही रास्ता कौन सा चुनना है ये हर आदमी के ऊपर, हर व्यक्ति के ऊपर, हर स्त्री के ऊपर निर्भर होता है। ऐसे कहते हैं कि एक व्यक्ति अगर पढ़ता है, एक पुरुष अगर पढ़ता है तो खुद ही पढ़ता है, लेकिन एक महिला अगर पढ़ती है, वो महिला नहीं पढ़ती है, उसका पूरा जो फैमिली होता है वो पढ़ता है और वो आगे बढ़ता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। इसीलिए कोई अच्छी चीज करने के लिए शुरुआत महिलाओं से होनी चाहिए। और महिलाओं ने अभी तक भारत के इतिहास में और इंटरनेशनल लेवल पे भी आपने देखा होगा कि महिलाओं ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। महिलाएं साइंटिस्ट रह चुकी हैं। मैरी क्यूरी का आपने उदाहरण देखा होगा, इंडिया में सरोजिनी नायडू थी। बहुत अलग अलग क्षेत्र में महिलाओं ने काम किया है। कल्पना चावला स्पेस पे चली गई। उनको ना वो स्टार्ट करती थी, उनको कोई ये नहीं था। मेरे एक संस्था है, मैं जहाँ से इन्वॉल्व हूँ 20-25 साल से, भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट, उसमें मेरे जो अंडर हैं 6500 मेंटर्स हैं। मैंने तकरीबन 1000 लघु उद्योगी को मैंने प्रोत्साहन करके उनको स्टार्ट किया। ऐसे मैं हर बार मैं कहानी सुनाती हूँ रश्मि के एक इवेंट में। आप लोग बहुत सारे लोग नए हैं, एक छोटी सी कहानी, थोड़ा 2 मिनट का समय एक्स्ट्रा लूँगी क्योंकि आज आप लोग नए दिख रहे हो। उन लोगों के लिए एक कहानी है, एक शारदा टिफिन सर्विस। वो शारदा, मैं 2003 की बात कर रही हूँ, एक मिसाल है वो शारदा टिफिन सर्विस। वो क्या मिसाल है, मैं जाती थी 2003 में MBA पढ़ाने हैदराबाद की धूप में, एक कॉलेज में, ICFAI में। वहाँ वो इडली बेचती थी बाहर, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स सुबह सुबह घर से ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पढ़ते थे वो हॉस्टल में रहते थे, उसका इडली खाकर वो अंदर जाते थे। 10 रुपए का था प्लेट, उसको एक बिस्लरी का छोटा बॉटल वो देती थी और अंदर ले। मैं उसको हर बार अंदर जाते देखती थी, बाहर आते देखती थी। एक बार मैंने पूछा उससे कि शारदा, तुम इतनी धूप में इतना कुछ कर रही हो, क्यों और कहीं जाके क्यों नहीं बेचती? मैडम जी, यही मेरा है रोजी रोटी, मेरे को बेचना ही होगा क्योंकि मेरे को रोजी रोटी करना है, क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। तो पति उसका छोड़ के चला गया। तो मैंने ऐसे देख कर मैंने कैंटीन वालों को बोला, इसको अंदर की तरफ लो, क्योंकि साउथ इंडिया में धूप बहुत ज़्यादा होता है। और साउथ इंडिया में जो ब्रेकफास्ट है, अभी तो सबका हो गया ब्रेकफास्ट, है ना, इडली डोसा पोहा सब खाने लगे। तो पहले मैं उस 20-25 साल के पहले मैं बोल रही हूँ, तो उधर जो स्टूडेंट्स, तो मैं कैंटीन वाले से बोल के मैंने बोला ये अंदर इसको लेके आओ। तो कैंटीन वाले ने बोला अगर ये अंदर आएगी तो मेरे सर पे तो नहीं बैठ जाएगी। नहीं, बोला मैं नहीं बैठने दूँ, वो नहीं होगा। एक महिला को तुम अंदर लेके आओ, तो तुम हाथ दो, उसको सहारा दो, क्योंकि उस 2 बच्चों की माँ, उसका पति छोड़ के चला गया। तो इतना बड़ा कैंटीन था, कॉर्नर में उसको दे दिया। तो उसने उधर जो इडली का जो पेस्ट था घर में बनाकर लेके आकर वो इडली बेचती थी। ठीक है, अंदर आ गए, तपती धूप से ये करके उसको हमने अंदर एक सहारा दिया, अंदर से करे। तो थोड़ा थोड़ा वो जो था उसका भी जो क्राउड था उसकी तरफ चला गया, इधर भी गया उधर भी गया। तो मैंने पूछा आपको प्रॉब्लम तो नहीं है, उसने कोई दिक्कत तो नहीं की है तुमको? तो नहीं, मेरे को तो कोई दिक्कत तो नहीं, पर क्राउड उस तरफ जा रहा है। मैंने कहा जाने तो, तुमको तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। तुम्हें दिक्कत हो रहा है तो मुझे बताओ। तो उसने बोला मुझे दिक्कत नहीं हो रहा है। तो ऐसे कर करके देखा, तो मैंने अपने जो ऑफिस में मैंने अपने जो सहयोगी से पूछा, इस औरत को हम कैसे भी सशक्त कर सकते हैं क्या? ये है 2003 की बात। तो उसको मैं अपने ऑफिस के द्वारा मैंने उस वक्त उसको 1 लाख से 2 लाख का एक लोन, तब उस वक्त इतना तो ये नहीं था, गारंटर वगैरह चाहिए था। तो 1 लाख से 2 लाख को मैंने लोन उसको दिलवाया और एक गारंटर मैंने साइन किया। ओके, तो उन्होंने बोला आपने साइन किया, वक्त से उसको भुगतान करना चाहिए, नहीं तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। मैंने बोला इसको करके तो देखो, भरोसा तो करके देखो, करना चाहिए। अब कौन करेगा? हम नहीं करेंगे तो वो करना तो चाहिए ना।
अगर नहीं करेंगे तो ऐसे ही रह जाएगा, हम सब महिला ऐसे ही रहेंगी तो देश कैसे बढ़ेगा। तो ये सोच थी मेरी, मैं उसको लेके गई, 2 लाख का उसको दिया लोन, और उसने बहुत मेहनत की। उसने जाकर एक हमारे ही सहयोगी ने बोला इतना मेहनत करती है तो मेरा एक सिंगल फ्लैट है, मैं उसको वो दे देता हूँ। तो उसने ग्राइंडर मशीन, 2 ग्राइंडर मशीन नया लिया और एक और अपने बेटी या किसी को लगाया और भी इडली लेके आए। और ऐसे एक सहयोगी ने, ठीक है तुमने फ्लैट दिया, मैं बिजली का बंदोबस्त करता, उसको मुफ्त बिजली दूंगा। उन्होंने बिजली को मुफ्त दिया। तो एक ही साल में, 2 साल में, आज वो शारदा, वो केटरिंग जो सर्विस है स्विगी यूज करता है, पूरे हैदराबाद में है उसका, है कि नहीं? पूरा हैदराबाद में उसका एजेंसी। आप लोग के अंदर एक इच्छा होनी चाहिए, मैं कर सकती हूँ। अगर नारी कोई इच्छा शक्ति उसके अंदर कुट के भरा है, शक्ति है। अगर हम कुछ ठान लेते हैं तो करके दिखाती है, पीछे नहीं मुड़ती है। कुछ भी कठिनाई आन पड़े, कुछ भी मुश्किल आन पड़े, कुछ भी आन पड़े, हमको क्या करना, हमको लक्ष्य। एक संडे को कुछ और नहीं करके यहाँ पे आके हमें बैठ के सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रश्मि को धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जो जानकारी जिससे कुछ फ़ायदा ऑलरेडी उठा रहे हैं वो आपको भी मिले। कुछ ऐसे ट्रेनिंग जिससे कुछ कमा रहे हैं, आप भी कमाएं। बट हम इस यहाँ नहीं रुकेंगे। जैसे डॉक्टर अय्यर ने इतने सारे इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर किया, आई एम श्योर आप भी ऐसा बहुत सारा और भी ट्रेनिंग है जिसका फ़ायदा उठा के आप पैसे कमा सकते हैं। एक ट्रेनिंग है जो मोबाइल बेस्ड डिजिटल, वो कोई भी सीख सकता है, उसके लिए पढ़ाई की भी ज़रूरत नहीं है। बस वो ट्रेनिंग के लिए 100 वुमेन एक साथ इकट्ठा होना ज़रूरी है। अगर 100 लोग एक साथ इकट्ठा हो जाए तो वो ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। अगर रश्मि जी, आप लोगों को वो ट्रेनिंग चाहिए, आप रश्मि जी से कांटेक्ट कीजिए। सिर्फ 100 लोगों को एक साथ लाना होगा। वो ट्रेनिंग से आप घर बैठ के, कहीं भी बैठ के, बस आपका फ़ोन से पैसे कमाएंगे, राइट? कोई फेक नहीं है, क्योंकि जो कंपनी सिखा रही है वो पूरे भारत में सिखा रही है और सरकार की तरफ से भी ये ट्रेनिंग दे रही है। लेकिन उनका सिर्फ एक ही कंडीशन है कि 100 लोग एक साथ होने चाहिए, उससे कम आके हम नहीं सिखाएंगे। ऐसे बहुत सारी और ट्रेनिंग है जिसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए। कोई अजीज आपको याद कर रहा होगा। ओके, तो ऐसे ट्रेनिंग और भी है जिसके लिए आपको कुछ खर्चा नहीं करना है, कोई विद्या, कुछ शिक्षा, कुछ नहीं, सिर्फ वो प्रशिक्षण, वो ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, उसके बाद आप कमा सकते हो। लेकिन हाँ, हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उनका वही वैसा ही होता है कंडीशन कि 100 लोग आए मिनिमम, या 150-200 आए वो भी चलेगा। लेकिन आधे घंटे की 45 मिनट के लिए वो लोग एक साथ बैठे तो ही हम लोग आएंगे, वरना हमें आके ये ट्रेनिंग नहीं देना। सो ये सब कार्य अगर आप लोग इच्छित है तो हम लोग डेफिनेटली काम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जो भी आप सीखें, जो भी आप अपना उद्योग स्टार्ट करें, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आप अकेले मत कीजिए। 5 और वुमेन को आपके साथ तैयार कीजिए। वो अलग चीजें बनाएं, लेकिन बनाएं। क्या होगा, जितने वुमेन एक साथ बनते जाएंगे ना, बाहुबल आपका बढ़ेगा। वो अलग अलग चीजें बनाएं, वो अलग अलग क्षेत्रों में जाके बेचे, लेकिन जस्ट बिकॉज वो लोग भी काम कर रहे हैं ना कहीं उनका मदद आपके काम आएगा। जो इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है वो उनके काम आएगी। कभी अकेले नहीं बिल्ड करना, 2, 3 और 5, मिनिमम 5 नंबर लेके चलना और उन 5 को खुश करना और 5 लाने के लिए कुछ भी 5 रुपए का भी कम कीजिए, कोई काम छोटा नहीं होता है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक ऐसे आदमी से मिलने गई थी जो चाणक्य जैसे है, वो किसी को भी चंद्रगुप्त मौर्य बना सकते हैं, राइट? उतना पावरफुल आदमी। तो उससे जब मैं बात कर रही थी तो मैंने बोला कि मैंने पहली बार लाइफ में पैसे कब कमाए पता है? जब मैं क्लास 11 में थी। और क्यों कमाए? क्योंकि क्लास 9 तक मेरा पढ़ाई बहुत
मत किया और मुझे आगे बढ़ना था। तो मैं खुद भी पढ़ती गई, लेकिन हुआ ये कि वो एक से जो मेरा शुरू हुआ था ना, उससे मेरा और भी बहुत कुछ शुरू हुआ था। मैं सिर्फ ट्यूटोरियल, ग्रेजुएशन तक मैं सिर्फ ट्यूटोरियल ही चला रही थी, मैं काम भी कर रही थी, मैं मेरे भैया के बिजनेस में भी मदद कर रही थी, मैं मेरे मम्मी का NGO भी हेल्प कर रही थी। काम का यही जादू है, एक बार पूरे दिल से, पूरे पैशन से उसको करो तो वो एक में नहीं रुकेगा और 100 और को आपके साथ लाएगा। जब मैं वो ट्यूटोरियल को बंद की, किसी और को मैंने वो दिया, वो भी मुझसे छोटा था, वो भी स्टूडेंट था, वो भी ऐसे पढ़ा के बच्चों को ट्यूटोरियल्स देख के भी वो बहुत कुछ अच्छा काम कर रहा था। सुनाई दे रहे हैं आपको? नमस्कार। आज हम सब लोग एक ऐसे दौर पे हैं जहां महिला बहुत कुछ कर रही है और कुछ मैम, मोबाइल कर का नीचे सकती है। थोड़ी बड़ी क्या सुन रहे हो? सुन सकते हो आप लोग? और जोर से सुन सकते हैं? अपने आप को ताली मारिए थोड़ा, और जोर से, और जोर से बोलिए वंदे मातरम, और जोर से वंदे मातरम। और इस दौर में महिला ऐसे एक सशक्त एक महिला बन रही है, जहां एक ऐसे भारत में है, ऐसे एक प्रधानमंत्री हैं जो बोलते हैं कि अगर महिला सशक्त नहीं होती है तो देश प्रगति नहीं कर सकता है। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, जो एक आप बोलते हैं ना, एक बर्ड होता है, वो कौवा हो, कोई भी बर्ड हो, उसके 2 पर होते हैं ना। अगर एक पर अगर नीचे होता है, अगर एक ही पर से वो कितना दूर भाग सकता है, तो ये पक्षी का अगर 2 पर होता है, 2 विंग्स होता है, तो देश भी ऐसे ही बढ़ता है, वो भी आगे बढ़ता है। नर नारी आदि शक्ति अर्धनारी, तो ये वेदों में, सनातन धर्म में, हमारे सभी जो शास्त्रार्थ में क्या कहते हैं? अर्धनारी, शिव शक्ति, शक्ति। आप सब लोग के अंदर जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, आप सब लोगों को नहीं मालूम कि आप सब लोगों की जो उपस्थिति है, आप सब लोग एक कामयाब औरत हो, कामयाब महिला हो, सशक्त महिला हो। इसीलिए हम ये सशक्तिकरण कर रहे हैं रश्मि मिश्रा जी की सोच के द्वारा। सशक्त महिला, सशक्त नारी, सशक्त भारत, विकसित भारत 2047 को। मैं आज आप सब लोगों को प्रधानमंत्री जो हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, 2014 से जो हैं, उसके पहले भी बहुत सारे स्कीम्स आए हैं, पर मैं उनसे जुड़ी हूँ, तो इसीलिए मैं आप सब लोगों को बहुत सारी स्कीम्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है? इसके बारे में, इसके बाद भी आप मेरे पास आकर लिख भी सकते हैं। पहले आप सब लोग अपने मोबाइल में, स्मार्टफोन तो बहुत सबके पास होगा, नरेंद्र मोदी ऐप को डाउनलोड करिए। उसमें हर रोज अनगिनत 1000 से भी ज्यादा योजनाएं, भारत की जो सरकार है उसकी योजनाएं उपलब्ध हैं। ठीक है? ऐसी एक योजना है msme.gov.in, लिख सकते हैं आप लोग, msme.gov.in, लघु उद्योग। ओके, जो छोटे छोटे जो लघु उद्योग आप शुरू कर सकते हैं, उसमें आप कैसे शुरू कर सकते हैं, कहाँ से बैंक लोन मिलेगा, अनगिनत योजनाएं। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जा सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में जा सकते हैं, HDFC बैंक में जा सकते हैं, ICICI बैंक में जा सकते हैं, PNB में जा सकते हैं, कैनरा बैंक में जा सकते हैं, कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक्स में जा सकते हैं। वहां जाके वो मैनेजर से पूछे कि मुझे एक छोटा सा एक लघु उद्योग, छोटा सा एक मुझे इंडस्ट्री स्टार्ट करना है घर से ही, विद 0 कोलैटरल, 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट, अप टू 5 lakhs। उसका नाम है कल्याणी स्कीम, सेंट स्कीम, और बहुत सारे आगे स्टार्टअप इंडिया, जहाँ पे 2 लाख से 5 लाख तक आप लोगों को जो भुगतान है विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया।